हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फास्फोजिन। यह एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर के बारे में हम लोगों ने सिलिकॉन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सिलिकॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगी अभी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, सर नेक्स्ट देखते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉस्फोजिन वे कंपाउंड होते हैं, यानी ऐसे वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जो फास्फोरस एटम एंड नाइट्रोजन एटम के मध्य एक क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो है NPX2 होता है, जहाँ पे जो X होता है वो हेलोजन ग्रुप होता है, जिसमें हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सारी चीज़ें मिलती हैं इसमें। ठीक है, फास्फोजिन्स को फास्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड भी कहा जाता है। फास्फोजिन में फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका सामान्य सूत्र होता है NPCl2। N होता है, जहाँ पे जो N होता है वो 2 से अधिक अंक होता है, यानी कि वो नंबर्स होते हैं, नंबर को दर्शाते हैं वो। तो ये क्या है आपका फास्फोजिन्स का, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। वो सूत्र था और ये क्या है, स्ट्रक्चर है, जिसमें दो क्या है, क्लोरीन है, यहाँ दिखाया जैसे N है, और इधर क्या है, N है। N क्या संख्या को दर्शाता है। इनका जो बहुलीकरण है यानी पॉलीमराइजेशन है, वो किया जा सकता है। जैसे कि कुछ विधि है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन जो एमीन है उसके साथ कराने पर फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है आपका पेंटाक्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये है आपका एमीन। ठीक है, जिसके साथ आपका रिएक्शन कराने पर आपको फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड प्राप्त होता है, और साथ में क्या है, HCl। तो इस तरीके से हमको क्या, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्शन वगैरह से करा करके हमको फास्फोजिन्स प्राप्त हो गया, फास्फोनाइट्रिलिक प्राप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन 140 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम क्लोराइड के साथ कराने पर फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पे जो हमारा ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको हम जब अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या करेंगे, 145 डिग्री से लेकर के 160 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके रिएक्शन कराएंगे, तो हमको क्या प्राप्त होता है, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड प्राप्त होता है, और ये क्या है, NaCl। ठीक है, नेक्स्ट है 700 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन में P3N5N को गर्म करने पर फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड का मिश्रण प्राप्त होता है। ये हमने इन दोनों कंपाउंड को 700 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया, गर्म किया, तो हमको क्या है, ये फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड प्राप्त हुआ। साथ में अदर कंपाउंड्स भी प्राप्त होते हैं, अदर प्रोडक्ट भी। अब फास्फोजिनस का यूज़, ये भी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल क्वेश्चन में आ सकता है, या नॉर्मली 2-3 नंबर का आ सकता है। ये गहरे घावों को ढकते हैं, यानी कि अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा चोट आ गया है तो हाँ, हम फॉस्फोजेनस जो पॉलीमर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लचीला प्लास्टिक बनाने में, बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो लचीले होते हैं, जैसे टार वगैरह, वो सब हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ों को ज्वालारोधी बनाने में, यानी कि क्या, कपड़ों को मतलब ऐसे कपड़े जो ना जलें। ठीक है, ऐसे कपड़े बनाने में भी हम हेल्प कर सकते हैं। जलरोधी, हम ज्वालारोधी निर्माण में, यानी कि ये क्या, वाटर प्रूफ का भी काम करता है। प्लास्टिक की भांति, यानी कि प्लास्टिक के रूप में भी काम होता है और कैटालिस्ट के रूप में भी काम होता है। मतलब बहुत से रासायनिक क्रियाओं में ये कैटालिस्ट के रूप में प्राप्त होता है, मतलब हम यूज़ कर सकते हैं इसका। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको जान लेना चाहिए। NPCl2 का जो भी हमारा फास्फोनाइट्रिक क्लोराइड जो है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 114 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 256 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके कुछ रासायनिक गुण हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो हमारा भौतिक प्रॉपर्टी था, ठीक है, फिजिकल स्टेट वाला। नेक्स्ट है उष्मा का प्रभाव, एक्शन ऑफ हीट। हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज में और भी पॉइंट आते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है एक्शन ऑफ हीट, यानी कि अगर उसे गर्म करेंगे तो क्या होगा। जब चक्रीय ट्राइमर या टेट्रामर को निर्वात में, यानी ऐसी जगह जहाँ पे हवा नहीं है, वायु नहीं है, उसको निर्वात कहा जाता है, में 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो हमें क्या, एक श्रृंखला प्राप्त होता है पॉलीमर के रूप में। ये कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। ये हमें ट्राइमर या टेट्रामर, हमें क्या 250 डिग्री सेल्सियस में जब इसको गर्म करेंगे तो हमको ये पॉलीमर का जो श्रृंखला है वो प्राप्त होगा। अम्लों का प्रभाव, एक्शन ऑफ एसिड। फास्फोनाइट्रिक का जो क्लोराइड है
खनिज अम्लों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे इन पर गर्म खनिज अम्लों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, खनिज अम्ल की प्रति, यानी कि जो एसिडिक खनिज हैं, एसिडिक जो खनिज है उनके प्रतिरोधकता के रूप में क्या होते हैं, ये तत्पर होते हैं। और ये अम्लों को जो खनिज अम्ल है, एसिडिक का खनिज है, उन पर भी क्या करते हैं, प्रभाव नहीं पड़ता है इनका। क्षारकों की क्रिया यानी एक्शन ऑफ एसिड, ये केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत ही आता है। फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड जो है गर्म क्षारकों से भी अप्रभावित होता है, यानी इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो भी आपके बेस जो भी खनिज हैं उनसे। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जल अपघटन में कैसे काम करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने पर जो भी क्लोरीन है एटम में, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, जो भी एटम है वहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। उस क्लोरीन की जगह पे क्या चेंज हो जा रहा है, OH आ जा रहा है। तो वही बता रहे हैं कि अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्लोरीन के एटम OH ग्रुप के साथ क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि एक दूसरे मतलब चेंज हो जाते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया, ये फ्रीडल क्राफ्ट जो भी रिएक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये समझ सकते हैं आप यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज़ है, आपको इस पूरे के पूरे एक चैन का इससे रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे बदलाव देखने को मिलता है, साथ में 2HCl हमको प्राप्त होता है। एक्शन ऑफ एयर, अगर हम वायु से क्रिया कराएं तो अगर हम यहाँ पे वायु से क्रिया कराते हैं, किस फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का अगर हम किससे, वायु से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे आपका इस पॉलीमर को वायु में रखा जाता है तो ये भंगुर हो जाते हैं, यानी कि जल्दी भंगुर, मतलब समझ रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो टूट जाती हैं, बहुत जल्दी भंगुर होती हैं। ठीक है, वायु की उपस्थिति जल फास्फोरस एटम के मध्य ऑक्सीजन एटम के संतु बना देता है, यानी कि एक तरीके से ऑक्सीजन एटम का क्या बनाता है, एक सेतु बना देता है। इस सेतु के कारण प्रकृति भंगुर हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ यह एक आपका क्या है, चैन है, इसको हमने क्या किया है, ये एक पॉलीमर है। ठीक है आपका, तो जब हम इसको जल की उपस्थिति में इसका क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, ये वायुमंडलीय वायु या जल के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये भंगुर हो जाता है, हमें ये प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ आकर के ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाता है, क्लोरीन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो इसी वजह से क्या हो जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया। और कुछ चेंजेस यहाँ भी आपको नज़र आ जाएंगे, जो हाइड्रोजन आयन है वही इधर एक प्राप्त हो जाता है, एक इधर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके हाइड्रोजन आयन आकर के स्थित हो गए। कुछ बॉन्ड में भी चेंजेस आते हैं, जैसे आपका P और N के बीच में क्या बॉन्ड तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे बॉन्ड चेंज हुआ है। जस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फ़िलहाल तो इसमें बॉन्ड चेंज नहीं दिखा रहा है, बॉन्ड चेंज नहीं होता, सॉरी, इसमें बॉन्ड चेंज नहीं होता है, इसमें केवल ऑक्सीजन का जो पोजीशन है वो यहाँ आ जाता है और क्लोरीन रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन बगल बगल में आके जुड़ जाते हैं, जिससे कह सकते हैं कि क्या हो जाता है, भंगुर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जल का सूत्र क्या है, H2O। ठीक है, जब H2O इससे आकर के रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन कहीं तो जाएगा ना, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन हो गए, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, तो कुल मिला के आपका H2O आकर के इससे जुड़ गया, जिससे क्या हो गया, ये भंगुर प्रकृति में चला गया। सो आई फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सिलिकॉन पॉलीमर के बारे में बताएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब सिलिकॉन पॉलीमर के बाद मैंने जैसे कहा सीक्वेंस से मैं नहीं पढ़ाऊँगी, अब डायरेक्ट क्या फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है तो आपको इंपॉर्टेंट ही चाहिए रहेगा। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।